सर सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर वेंट ऑफ फैक्टर लगाना है या नहीं लगाना, उसमें कंफ्यूजन रहती है। और क्वेश्चन हेनरीज लॉ का है, रॉल्स लॉ का है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है, उसमें कंफ्यूजन रहती है। तो बेटा एक बहुत बेसिक से पॉइंटर पे चीजें समझाता हूं, आपसे कहीं गलती नहीं होगी। सबसे पहले तो हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश करता हूं। जहां पर आपने गैस डाली किसी लिक्विड में, या आपको क्वेश्चन ने KH दे दिया, या क्वेश्चन ने KH निकालने को दे दिया, वो साफ साफ क्वेश्चन है हेनरीज लॉ का। सेकंड, अगर आपको दो सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर दे दे, या निकालने को बोल दे, या दोनों ही लिक्विड स्टेट के सब्सटेंसेस की बात कर दे, या मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट दे दे, तो आपका रॉल्स लॉ क्वेश्चन है। और वहीं पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, तो डेफिनेटली आपका यह क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है। अब पॉइंट नंबर 2, सर वेंट ऑफ फैक्टर कैसे करें? तो बेटा ध्यान दीजिए, पढ़ाने के लिए हो सकता है टीचर ने आपको एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिना वेंट ऑफ फैक्टर के सिखाई हो, एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेंट ऑफ फैक्टर के साथ सिखाई हो। अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखें तो P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन या P सॉल्वेंट अपॉन में P नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ऐसे ही पाई इक्वल्स टू I इंटू CRT, ऐसे ही डेल्टा TF इक्वल्स टू I KFM, ऐसे ही डेल्टा TB इक्वल्स टू I KBM। ये चार है। अब बेटा अगर I की वैल्यू 1 आ जाए तो कहीं ना कहीं आप बिना वेंट ऑफ फैक्टर के कहानी बोल रहे हैं, और जब I ग्रेटर देन और लेस देन 1 आ जाए तो ग्रेटर देन में डिसोसिएशन और लेस देन में एसोसिएशन की कहानी चल रही है। अब बात को समझिए, कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो होना ही है, यह तो कंपल्शन है। लेकिन अगर उसने बोल दिया नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट, तो I की वैल्यू 1, उसने बोल दिया कोई बायोमोलिक्यूल, I की वैल्यू 1, उसने बोल दिया भाई कोई AB है, AB2 है, AB5 है, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, लेकिन ये टर्म्स नहीं दी। कौन सी टर्म्स? येलो से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पार्शियल डिसोसिएटेड, कंप्लीटली डिसोसिएटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, KB, KC, KA, परसेंटेज डिसोसिएशन, एसोसिएशन, डाइमर, ट्राइमर, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लाइक NaCl, MgCl2, MgSO4, तो भाईजान उसमें भी I1 है। यानी अगर ये टर्मिनोलॉजी दी, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट बोला, वेंट ऑफ फैक्टर का नाम लिया, निकालने को बोला, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जैसी टर्मिनोलॉजी दी गई, तो ही वेंट ऑफ फैक्टर लगता है, अदरवाइज 1 लगता है। तो आपके पास क्वेश्चंस को भी अगर आइडेंटिफिकेशन दोगे तो साफ नजर आएगा, सुक्रोज डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, I1 है। बेंजोइक एसिड डाल दिया, एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं? डाइमराइज करते हैं, एसोसिएशन दिखाएगा। नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया और उसके अंदर साफ बोला है कि भाई ये एसिडिक नेचर है, तो वो डिसोसिएशन दिखाएगा। अगर डाइमर ट्राइमर मेंशन नहीं करा तो वो डिसोसिएशन वाला फैक्टर ही दिखाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर, स्पेशली सॉल्यूशन चैप्टर के।